दोस्तों, अगर आप तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और कुरुलुश उस्मान देख रहे हैं तो आप यकीनन साउची बे के किरदार से वाकिफ होंगे। दरअसल साउची बे के हवाले से मद्दाहों में कुछ बेचैनी पाई जा रही है और आप में से ही चंद लोगों ने हमसे ये सवाल किए हैं कि क्या सारू बातू और साउची बे अर्तुगरुल के दो अलग अलग बेटे हैं या ये एक ही शख्स का नाम है। क्या साउची बे को जंगों से नफरत थी या वो सिर्फ एक मुफक्किर था। उनकी मौत कब और कैसे हुई और ये भी कि उनकी दो कब्रें क्यों हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के 3 बेटे थे, जिनमें सारू बातू आप दोनों के मंझले बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के बड़े भाई थे। लेकिन यहाँ मौरिखीन का इख्तिलाफ है। तारीख के कुछ हवालों के मुताबिक अर्तुगरुल के 4 बेटे थे, जिनमें गोंदोज बे और उस्मान बे के अलावा 2 और लड़के थे। उनके नाम सारू बातू और साउची बे बताए जाते हैं। लेकिन बाज़ तारीखदानों का इसरार है कि सारू बातू और साउची बे एक ही बेटे के 2 नाम हैं, लिहाजा अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के 3 ही बेटे थे। ये मसला इस वजह से भी थोड़ा पेचीदा है क्योंकि साउची बे के नाम से 2 कब्रें दरियाफ्त की गई हैं। एक कब्र सौगुत में वाक़े अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के अहाते में है, जबकि दूसरी कब्र अकसजे के इलाके में सनोबर के दरख्तों के झुंड में है। इस हवाले से तहकीक करने से मालूम हुआ है कि साउची बे दरअसल एक लक़ब है जो ऐसे शख्स को दिया जाता था जो अपने कबीले के सफीर होते थे। चूंकि सारू बातू को इल्म फ़नून से लगाव था और वो दूसरों को अपनी बात पर कायल करने में मुहारत रखते थे, इसलिए अर्तुगरुल गाजी ने उन्हें कबीले का सफीर मुकर्रर किया और फिर अर्तुगरुल गाजी के बाद उस्मान के दौर में भी आप इसी ओहदे पर फायज रहे, जिसकी वजह से साउची बे का लक़ब आपके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। सारू बातू की जाती जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी तारीख पैदाइश के बारे में हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं है, लेकिन मौरिखीन का अंदाजा है कि वो 1199 से 1259 के दरमियान किसी साल में पैदा हुए। बाज़ मौरिखीन के मुताबिक आपकी पैदाइश 1237 ईस्वी में हुई। उस दौर में ज्यादातर जंगी तरबियत पर तवज्जो दी जाती थी, लेकिन बचपन ही से साउची बे का रुझान इल्म तिब और फनून की तरफ जरा ज्यादा था। उनका मानना था कि कोई भी रियासत जंग के बजाय इल्म की ताकत से भी मजबूत की जा सकती है। यही वजह है कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है कि साउची बे के हाथों में तलवार या किसी दूसरे हथियार के बजाय अक्सर किताबें हुआ करती थीं और वो अपना ज्यादातर वक्त आर्तुग बे के साथ इल्म तिब के हुसूल की खातिर गुजारा करते थे। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि साउची बे बुज़दिल थे या वो जंगों में शरीक नहीं होते थे। ये सरासर इल्जाम है और अर्तुगरुल गाजी की तरबियत पर शक है। इस लिहाज से देखें तो साउची बे अर्तुगरुल गाजी का सबसे मजलूम बेटा है, जिसे साइंसदान कहकर उसकी जंगी खिदमात को फरामोश कर दिया जाता है। साउची बे तालिब इल्म होने के साथ साथ एक बेहतरीन जंगजू भी थे। इस बात के तारीखी शवाहिद भी मौजूद हैं कि साउची बे ने अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के हमरा कई जंगों में शिरकत की जो बाज़ंतीनियों और मंगोलों के खिलाफ लड़ी गई थीं। साउची बे की बहादुरी का एक और सबूत आप ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान में भी देख सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी ने उस वक्त के सिप्ते सालार उस्मान गाजी को हटाकर साउची बे को फौज का सिप्ते सालार मुकर्रर कर दिया था। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि अर्तुगरुल गाजी उस्मान को अपना जानशीन बनाना चाहते थे और इसके लिए वो उसे अपने साथ रखकर उस्मान की तरबियत करना चाहते थे। साउची बे की शादी कोतलो मेले हातून से हुई जो बादशाह अना सुल्तान के नाम से मशहूर हुई। अना सुल्तान से साउची बे के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम सुलेमान बे था और दूसरे का नाम बेहोजा बे था, जो 1284 में होने वाली आर्मेनी बैली यानी माउंट ऑफ आर्मीनिया की जंग में शहीद हुए। ये तफसीलात इब्न कमाल पाशाजाद ने अपनी किताब तवारीख अल उस्मान में भी तहरीर की हैं। 1287 ईस्वी में साउची बे की शहादत हुई। आपकी शहादत का वाकया कुछ इस तरह है कि उस्मान गाजी ने एक रात छापा मार कार्रवाई और हमला करके कुलूचा हिसार किला फतह कर लिया। इस किले के करीब एक और किला जिसे कराचा हिसार किला कहा जाता था और ये कुलूचा हिसार से बड़ा किला था और जिसे पहले भी अर्तुगरुल गाजी फतह कर चुके थे। उसके तैकफोर ने बदला लेने के लिए अपने भाई कमांडर कैलानोस को एक बहुत बड़ी फौज देकर रवाना किया ताकि उस्मान गाजी को शिकस्त से दोचार किया जा सके। लेकिन उस्मान को उस हमले की मुखबरी हो गई और उनका अपने गाजियों समेत दोमाज पास पर आमना सामना हुआ। उस वक्त साउची बे भी उस्मान गाजी के हमरा थे और उनकी फौज में शामिल थे।
दोनों फौजों के दरमियान घमासान की जंग हुई। उस शदीद और खूनी जंग में उस्मान गाजी के बड़े भाई साउची बे कमांडर कैलानौज के हाथों शहीद हो गए। मगर उस जंग में बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त हुई और कमांडर कैलानौज मारा गया, जबकि बची कुची बाज़ंतीनी फौज फरार हो गई थी। जहां तक साउची बे की 2 कब्रों का मामला है तो उसकी वजाहत कुछ इस तरह से है कि अर्तगल गाजी के मजार के करीब वाक़े कब्र दरअसल सारू बातों की अलामती कब्र है, जबकि आपकी असल आरामगाह अकजजे के इलाके में सनूबर के झुंड में वाक़ है। सारू बातू साउची बे तुर्कों की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसकी जाबाजी और बेहतरीन शख्सियत को आज तक तुर्क इज्जत की निगाह से देखते हैं और इसीलिए हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते को उनकी याद के तौर पर मनाते हैं, जिसमें हजारों अफराद सौगुत में कायम साउची बे की कब्र पर उनकी शान में लिखी गई नज़्में पढ़कर उन्हें खिराजी अकीदत पेश करते हैं।